जय हिंद। हाय फ्रेंड्स, मैं फिर सीटेट के लिए रामबाण लेके आया हूँ। एनसीईआरटी का बुक जो सीधा आपको सीटेट में मार्क्स दिलाने के लिए काफ़ी है मेरे भाई। इससे अगर आप तैयारी करते हैं तो मेरा दावा है कि आपको एक भी कंटेंट्स और एक भी पॉइंट आपके एग्ज़ाम से छूट के नहीं आने वाला, क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम बार बार ये कह रहा है कि मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ वो सिर्फ एनसीईआरटी बुक से ही, उससे बाहरी कुछ भी नहीं। तो आई होप कि आप तैयारी करेंगे तो एक भी क्वेश्चन छूट के नहीं आएगा। उससे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल जोश जुनून जीत को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स बटन दबाइए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसी लगी और आपको क्या चाहिए। चलिए तो हम चलते हैं। 10वां चैप्टर जो है ये 5वां क्लास के ईवीएस बुक के पर्यावरण बुक के जो है उसमें आपको 10वां चैप्टर है बोलती इमारतें। ठीक है, बोलती इमारतें। तो मैं दिखा रहा हूँ, ये जो चैप्टर आप देख रहे हैं इसका नाम है बोलती इमारतें। यह है ईवीएस के 5वीं क्लास के आपको 10वां चैप्टर। क्या है? 5वीं क्लास के 10वां चैप्टर ईवीएस के बुक के। चलिए तो इसमें क्या दिया हुआ है वो मैं बता रहा हूँ। चलिए आगे कि पहुँचे गोलकोंडा। कहाँ पहुँचे? गोलकोंडा। अब गोलकोंडा में क्या है भाई कि ये गोलकोंडा है। क्या है आप देख रहे हो? ये क्या है भैया? वही है। चलिए गोलकोंडा, इसमें कुछ कहानी मैं बता रहा हूँ जो दिया हुआ है। आखिरकार आज हम दीदी के साथ चल ही पड़े गोलकोंडा के लिए। भाई ये सीटेट में एग्जाम में बार बार पूछ देता है गोलकोंडा के बारे में। ठीक है, दीदी इतिहास पढ़ती है और हमें उनके साथ इमारतें देखने में बड़ा मज़ा आता है। सेल्जा, अरे बाप रे कितना बड़ा दिखता है यह किला। श्रीधर, और कितनी ऊंचाई पर है। कल्याणी, अरे यह दरवाज़ा भी तो देखो, कभी देखा है इतना लंबा चौड़ा गेट। सेल्जा, बहुत भारी भी लगता है, पता नहीं कितने लोग मिलकर खोलते बंद करते होंगे इसे। ठीक है, तो फिर कहती है कि कल्याणी, गेट पर ये नुकीले लोहे के भाले जैसे क्या दिख रहे हैं, ये क्यों लगाए गए होंगे। सेल्जा, इतनी मोटी मोटी दीवारें भी तो देखो। श्रीधर, कभी इतनी चौड़ी दीवार नहीं देखी। कल्याणी, यह दीवार कहीं कहीं गोलाई में आगे की तरफ निकली हुई है। दीदी, यह बुर्ज है, देखो बुर्ज दीवार से ज़्यादा ऊंचे हैं। इस किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज है। तो पहला जो पॉइंट हमको मिला वो देखो भैया कि कहता है कि इस किले के बाहरी दीवार में 87 बुर्ज है। यानी गोलकोंडा का जो किला है, गोलकोंडा का जो किला है उसमें 87 बुर्ज है। कितना भैया? 87 बुर्ज। स्टेट एग्जाम में एनसीईआरटी बुक से कुछ भी डाला जा सकता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो आप याद रखिएगा क्या कि आपको गोलकोंडा जो किला है उसमें कितना बुर्ज है, तो 87 बुर्ज है। चलिए आगे, मोटी दीवारें, लंबा चौड़ा गेट और इतने सारे बुर्ज, सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम थे। ठीक है, तो चलिए अब मैं दिखा रहा हूँ। कहता है यहाँ कि सोचो इतने सारे बुर्ज क्यों बनाए गए होंगे, बुर्ज में ये बड़े बड़े छेद क्यों बने होंगे। सीधी सपाट दीवार से झांकने में और एक ऊंचे बुर्ज से झांकने में क्या अंतर होगा। बुर्ज के पीछे खड़े हुए छेदों में से देखने वाले सिपाहियों को हमला करने में क्या मदद मिलती होगी। ये सब कोई कंटेंट्स की बातें नहीं है, प्रश्न पूछना था, प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, फिर आगे चलो। यहाँ कंटेंट्स मिलता है किले में कितना कुछ। यहाँ क्या दिया है? किले में कितना कुछ। तो सेल्जा, क्या यह किला राजा ने अपने रहने के लिए बनाया होगा या कितना पुराना होगा। तो कल्याणी कहती है कि बाहर लिखा था कि सन 1518 से 1687, कितना 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया। यानी गोलकोंडा जो किला थे जिस जगह पे, वहाँ 1518 से
आपको 1687 तक कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया, एक के बाद एक राज किया। यानी वहाँ कुतुब शाही सुल्तानों की राज थी। कितना ईस्वी तक? तो 1518 ईस्वी से लेकर 1687 ईस्वी तक। तो फिर कहते दीदी हाँ, उससे भी पहले सन 1200, कितना, सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था और यहाँ दूसरे राजाओं का राज था। अगर पूछेगा कि गोलकुंडा जो किला थे वो किस चीज़ का 1200 ईस्वी में बना हुआ था, तो आप उत्तर दीजिएगा मिट्टी का बना हुआ था। किसका? मिट्टी का बना हुआ था। और वहाँ दूसरे राजाओं का भी जो है राज था। ठीक है, अब आगे फिर हम चलते हैं, क्या कुछ है आगे जो कंटेंट दिया हुआ है मैं बता रहा हूँ कि क्या दिया है, कि इसका मतलब कुछ बातें हैं उसमें दिया है। सुल्तान के क्या, तो सुल्तान के अलावा और भी बहुत से लोग रहते होंगे। क्या होते होंगे? सुल्तान के अलावा और से बहुत लोग रहते होंगे। किसान और कारखानों में काम करने वाले लोग भी रहते होंगे। सही बात है। चलिए अब मैं आगे, ये हो गया आपको सुल्तान की महल, ये आप देख रहे हैं सुल्तान की महल हो गया। ठीक है, और आगे चलिए फिर क्या दिया हुआ है, इससे कुछ खास बातें। चलिए इसको समझिए कि ये क्या है भैया। वाह, उस ज़माने की इंजीनियरिंग। सोचो आज भी इंजीनियर जब मकान बनाते हैं तो कई जगह बरसातों में सीलन आ जाती है। यहाँ तो छत पर पानी के फव्वारे चलते थे, तब भी ये इमारतें कितनी समझ से बनाई गई थी। सोचे कि 500 साल पहले लोग कैसे रहते थे। दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं, जैसे पानी इतनी ऊंचाई पर कैसे चढ़ता होगा, तुम भी अनुमान लगाओ। ठीक है, उस समय भी भाई इंजीनियर था। आजकल के इंजीनियर तो घूसखोर इंजीनियर है, जहाँ भी देखो वहाँ घूसखोरी ही करता है, भ्रष्टाचारी ही करता है। चलो आगे देखो फिर क्या कुछ है, मैं दिखा। फिर आगे देखो क्या है, ये जो है आपको दिखा रहे हैं। यहाँ सब कोई कंटेंट नहीं है। आगे चलो, ये देखो गोलकुंडा किले का नक्शा। गोलकुंडा किले का नक्शा किस तरह का है वो देखो, ये आपको दिखाया है। चलो मैं गोलकुंडा किले का नक्शा तो दिखा रहा हूँ भैया, ये देख लो अच्छा से क्या है कुछ। गोलकुंडा किले का नक्शा, तो ये हो गया उत्तर की दिशा है, ये उत्तर की दिशा है, ये आपको उत्तर की दिशा है। जहाँ पोचम बुर्ज है, उत्तर में रहेगा पोचम बुर्ज, इब्राहिम बुर्ज, बंजारा दरवाज़ा, अनन कोवा बुर्ज, जमली दरवाज़ा, पटन चेरू दरवाज़ा, पेटला बुर्ज। ठीक है, ये आपको जो है आ रहा है अक्कर बाबरी, रेशम बाग अक्कर बाबरी भी यही है, गोलकुंडे में ही है। तो इस तरह का गोलकुंडा किला है, कटोरा होज। अब चलिए आगे क्या है, बहुत तरह की बातें हैं। फिर देखिए पश्चिम, ये पश्चिम की जो दिशा है, पश्चिम दिशा में कौन कौन है? मकई दरवाज़ा रोड, ये मकई दरवाज़ा रोड है, बाबरी है, शाही महल है, बाला हिसार है, महल तारामती है, बाला हिसार बाबरी। ठीक है, ये सब बातें हैं आपको दिया हुआ है। और पूरब की दिशा में आपको देखिए मोती दरवाज़ा है, नाव बुर्ज है, बाला हिसार है, मोती दरवाज़ा ये मध्यम में है। ठीक है, अब आपको हो गया ये दक्षिण की तरफ। देखो दक्षिण की तरफ आपको कौन आ रहे हैं भैया, तो दक्षिण की तरफ आपको है बोडली दरवाज़ा है, बामनी दरवाज़ा है, ठीक है, धन का कोटा है, उसके बाद बमनी दरवाज़ा है आपको। ठीक है, आप देखो यहाँ सीढ़ियाँ हो गया, ये बंदूक और बारूद रखने की जगह। ठीक है, महल रोड, दरवाज़ा, होज, बाबरी, मतलब जितना भी गोलकुंडा के जो किला थे वो बहुत ही फेमस थे। ठीक है, यहाँ फतेह दरवाज़ा आप देख सकते हैं, या बोडली दरवाज़ा रोड है, या मकई दरवाज़ा रोड है, या बोडली दरवाज़ा खंदक है। ठीक है, बामनी दरवाज़ा खंदक है। तो आपको अनेक प्रकार के गोलकुंडा के अति में दिया हुआ है। आप देख रहे हैं गोलकुंडा का जो ये नक्शा है, और यह परीक्षा में आपको इससे पूछा जाता है गोलकुंडा के बारे में। आगे क्या है,
ये हमले क्यों? हम बातें कर रहे थे कि श्रीधर ने तोप दिखाने के लिए हमें आवाज़ दी। तोप को देखने की उत्सुकता में हम सब भी तेज़ी से वहाँ पहुँचे। ये तोप है भैया, ये क्या है? तो तोप है, ठीक है। आगे देखो तोप का क्या कहानी है। शैलजा, यह तोप तो कुतुब शाही सुल्तान की ही होगी। दादी, तोप का इस्तेमाल औरंगजेब ने किया था। किसने? तोप को सबसे पहले कौन लाया था? औरंगजेब ने। तोप का इस्तेमाल सबसे पहले कौन किया था? तोप का इस्तेमाल सबसे पहले कौन किया था? तो औरंगजेब ने। औरंगजेब ने तोप का सबसे पहले देश में प्रयोग किया था, उपयोग किया था। चलिए, तो आ गया यहाँ आपको कंटेंट्स क्वेश्चन कि तोप का सबसे पहले उपयोग कौन किया था? तो तोप का उपयोग सबसे पहले औरंगजेब ने किया था। चलिए आगे फिर चलते हैं। जानते हो औरंगजेब बादशाह की पूरी फौज बंदूकों और तोपों के साथ यहाँ हमला करने आई थी, पर वह किले में घुस भी नहीं पाई। उसकी पूरी सेना 8 महीनों, कितना 8 महीनों तक बाहर ही बैठी रही। शैलजा, दिल्ली से इतनी दूर यहाँ तक फौज तोपों के साथ क्यों आई होगी? दीदी, बादशाह हो या राजा, सभी का यही खेल था, अपना राज फैला सके, छोटे छोटे राजाओं और सुल्तानों से अपना रिश्ता जोड़ सके और उन्हें अपने इलाके में शामिल कर सके। इसके लिए कभी तो दोस्ती और चापलूसी से काम चलाते थे, कभी परिवार में शादी कराकर या फिर हमला करके। कल्याणी, इतनी तोपों और बंदूकों के साथ भी बादशाह की सेना अंदर क्यों नहीं घुस पाई? शैलजा, इतनी सारी मोटी मोटी दीवारें नहीं देखी, और नक्शे में तो दीवार से लगी एक लंबी गहरी खाई भी दिखती है, तो सेना अंदर कैसे आती? श्रीधर, अगर सेना किसी दूसरी तरफ से आने की कोशिश करती तो भी यहाँ बुर्ज पर बैठे सिपाहियों को दूर दूर तक सब कुछ साफ नज़र आ जाता। मुश्किल तो हुआ होगा हमला करना। कल्याणी, सोचो, फौज घोड़ों और हाथियों पर सवार, हाथों में बंदूकों लिए आगे बढ़ रही है। यहाँ सुल्तान के फौजी बंदूकों के साथ तैनात है। शैलजा, ओहो, पता नहीं इस लड़ाई में दोनों तरफ के कितने ही सिपाही और लोग मारे गए होंगे। हमले होते ही क्यों हैं? ठीक है। श्रीधर, अरे तोप तो बहुत पुरानी बात हुई, आजकल तो बहुत सारे देशों के पास न्यूक्लियर बम है, इससे तो एक ही बार में कितनी तबाही हो सकती है। चलिए यहाँ देखिए, अरे तोप तो बहुत पुरानी बातें हुई, आजकल तो बहुत सारे देशों के पास न्यूक्लियर बम है, इससे तो एक ही बार में कितनी तबाही हो सकती है। ठीक है, आगे फिर दिया है चर्चा करो में कुछ नहीं है, पता करो। ठीक है, यहाँ पॉइंट है आपको कि वो जो तोप होते हैं, तोप किससे बना होता था? तो कांसे से। औरंगजेब का जो तोप था वो कौन चीज़ का था? तो कांसे का बना हुआ तोप था। ठीक है, कांसे की चीज़ हजारों साल पहले से आदिवासी बनाते आए हैं। कांसे का जो है ना, अनेक प्रकार के जो वस्तु होते थे उसे आदिवासी बनाते थे। ठीक है, चलिए, अब जब टेलीफोन नहीं था, यहाँ अगला जो पॉइंट है वो आपको मैं बता रहा हूँ कि जब टेलीफोन नहीं थे। ठीक है, दीदी हमसे राजा के महल में एक जगह खड़े रहने के लिए कहकर खुद फतेह दरवाजे पर चली गई। कुछ देर बाद दीदी की आवाज़ आई, होशियार, मैं सुल्तान अबुल हसन हूँ, मुझे गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है। यहाँ देखो पॉइंट फिर आया कि मैं जो वो क्या बोल रहा हूँ, होशियार मैं सुल्तान अबुल हसन हूँ। होशियार अबुल हसन जो थी, ठीक है, होशियार को बोल रहा है अबुल हसन कि होशियार, मैं सुल्तान अबुल हसन हूँ, मुझे गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है। तो गोलकोंडा जहाँ थे और वहाँ के लोग को जो है कौन नृत्य पसंद थे? तो कुचिपुड़ी। और जो वहाँ के अबुल हसन जो सुल्तान थे उसको सबसे अच्छा क्या लगता था? तो गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य। क्या? तो कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है। हमें बहुत हंसी आई, लेकिन हम हैरान भी थे कि दीदी की आवाज़ इतनी दूर तक पहुंची कैसे। बाद में उन्होंने बताया कि फतेह दरवाजे पर खड़े होकर कुछ भी बोले तो राजा के महल में यहाँ सुनाई देता है। ठीक है,
आगे मैं दिखा रहा हूँ। इस समय आपको कुछ नहीं है, पानी का इंतज़ाम कैसे करते थे ये सब बातें है, लेकिन यहाँ से कंटेस्ट नहीं आपको आ रहा है। आगे मैं दिखा रहा हूँ क्या है कुछ, ठीक है। चलिए हम चल रहे हैं। यहाँ देखो म्यूजियम पहुँचे कहाँ, तो गोलकोंडा देखकर वापसी में ये बच्चे हैदराबाद के म्यूजियम संग्रहालय में भी गए। मतलब वो बच्चे जो थे वहाँ देखने के लिए गए हुए थे। यहाँ भी कुछ नहीं है आपको, ठीक है। आगे फिर हम चलते हैं, देखते हैं आगे में कहाँ क्या कुछ है, ठीक है। आगे में तुम भी अपना म्यूजियम बनाओ। रजनी केरल के मलापुरम ज़िले में एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती है। तो मलापुरम ज़िले कहाँ है भाईजान? तो केरल में, याद रखिएगा। मलापुरम ज़िले केरल में, मलापुरम ज़िले केरल में, मलापुरम ज़िले केरल में है, ठीक है। आगे फिर मैं बता रहा हूँ, इसके आगे कुछ आपको ख़ास कंटेंट नहीं है और मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो लंबा हो, ठीक है। तो तमाम जो बातें थी मैं बता दिया, ठीक है। और यहाँ से आपको कोई भी प्रश्न छूट के नहीं आएगा। तो गोलकोंडा के बारे में आप जान चुके, ठीक है। और इस तरह से आप तैयारी बेहतर करते रहे, आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। और आप कमेंट्स में बता ही दीजिए कि किस तरह का आपको लग रहा है। मैं आगे भी कंटेंट्स आपके सामने लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।